मध्य प्रदेश के धर्मपुरी के अंदर 304 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, जिसको लेकर के पैदल यात्रा निकाली जा रही है। और हम बात करेंगे विधायक महोदय से, मीणा जी से। सर बताइए, क्या क्या उद्देश्य है आपका यात्रा निकालने का? मेरा इस यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कारम डैम के योजना 304 करोड़ की योजना थी, और उस योजना को हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में जो डैम बन रहा था, उन आदिवासी भाइयों को मुआवजा दिए बगैर उनको वहां से खाली कर दिया, उनकी ज़मीनों से बेदखल किया, मकानों से बेदखल किया। और जब मैंने इस बात को विधानसभा में रखा कि हमारे आदिवासी भाइयों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं, और अधिकार नहीं मिले तो ये विधानसभा के माध्यम से उनको अधिकार देना था, और सरकार ने उनको उचित व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था और ज़मीन की व्यवस्था देना थी, और उचित मुआवजा देना था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जब मैंने विधानसभा में इस प्रश्न को ध्यान आकर्षण के माध्यम से और शून्यकाल के माध्यम से पूछना चाहा, पर माननीय अध्यक्ष जी ने मेरी कोई भी नहीं सुनी। उनके सरकार के एक आदिवासी के द्वारा मेरा अपमान किया गया, मेरा गला दबाया गया, और मुझे इस बात से रोका गया कि मैं इनकी आदिवासी भाई लोगों की बात विधानसभा में उठा नहीं सकूं, रख नहीं सकूं। अगर ये मांगे, यदि ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये अगर मेरे किसान भाइयों की मांगें सरकार नहीं मानेगी तो अगला कदम में रोड पे हम जाएंगे और जन आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे मुझे जेल क्यों नहीं जाना पड़े, मेरी जान की भी परवाह नहीं रखूंगा। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे चुना है, उन्होंने इस विश्वास से चुना है कि हमारा विधायक हमारी बात को विधानसभा में रखेगा, उनके अधिकार की बात करूंगा। और बाबा साहब के संविधान में ऐसा लिखा है कि आदिवासी भाई लोगों के लिए संघर्ष करके जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो सरकार को उनके अधिकार की बात मानना पड़ेगी। और जो आदिवासी भाई लोगों का अधिकार है कि जल, जंगल और ज़मीन आदिवासी भाई लोगों को मिलना चाहिए, जहाँ पर भी विस्थापित है उनको ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम बाबा साहब के चरणों में आज आए और बाबा साहब से विनती करी कि आप इनको सद्बुद्धि दो कि जो जंगल में भाई रह रहे हैं उनको उनका अधिकार मिले, और संविधान के अनुसार लोकतंत्र के हिसाब से हमको अधिकार मिलना चाहिए। हम आदिवासियों का यही निवेदन करने आया हूँ। जय जोहार, जय बाबा साहब, बाबा साहब। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासियों के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी क्या है कि ऐसे मुद्दों को दबाने की कोशिश करती है, चाहे पत्रकार हो या कोई नेता हो, इस तरह के मुद्दे अगर उठाता है तो उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है। विधानसभा के अंदर भी इनके साथ में बदसलूकी की गई थी, जो पांचीलाल मीणा जी ने अभी बताया है। हालांकि पत्रकारों के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। अगर सच बोले तो चैनलों को बंद कर दिया जा रहा है, या धमकी दी जाती है, जेलों में डाल दिया जाता है। खैर, हम जब तक सच बोलते रहेंगे, जब तक हमें चाहे जेलों में डाल दे, 1000 मुकदमे दर्ज कर दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। सच्चाई है, सच्चाई दिखाते रहेंगे। मऊ से जमशेद राय।